देखिए जो आग लगने की खबर आती है वो लगी थी। मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ। उस बच्चे ने ऐसा बोला। ऐसे भी लोग मिल गए देखो में। और हमारी एक टीम को हमारे गौरव भैया जो जा रहे हैं कोलकाता वाले, वो भी कैब से जाएंगे बनारस। उनको हमारे गौरव भैया छोड़ के आ रहे हैं कैब तक। देखो गौरव भैया बेचारे बहुत लगे हुए हैं। और अब देखिए हम चाय पीने के लिए बाहर आए हैं। ठेली पे चाय बन रही है और कहीं नहीं मिल रही है। कुंभ में आके ऐसी व्यवस्था मिल जाए, भैया बहुत हेल्प कर रहे हैं सच में। प्रीति के थ्रू, भैया के थ्रू जान पहचान थी ना। और देखिए निकल गई हमारी कोलकाता वाली टीम। देखिए हमारी टीम निकल रही है। भैया यहीं कहीं है और पूरी सेवा दे रखी है। हमने बाइक ले ली है क्योंकि भैया वापस लेट आएंगे, तो हम बाइक से जा रहे हैं प्रयागराज। कुछ भी सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। ऐसे परेशानी नहीं होती। एक बार आप यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, सब लोग चले जाते हैं ना, 1-2 दिन रह जाओ ना तो पता चल जाता है सब। 1-2 दिन रुकते तो अखाड़े कुछ देखने का भी मौका मिल जाता। एक्चुअली काफ़ी तो हट चुके हैं, कुछ है अभी। देखिए जो आग लगने की खबर आती है वो लगी थी, लेकिन योगी जी की व्यवस्था इतनी है कि किसी की उस दिन जान हानि को कोई नुकसान नहीं हुआ था। क्योंकि जब भीड़ का वो देखते हैं ना क्राउड, तो बंद कर दिए जाते हैं ऐसे रेलवे स्टेशन वगैरह, ताकि एकदम से ना छोड़े, एकदम से क्राउड ना बढ़ जाए। ये देखो पक्षी भी मॉर्निंग वॉक पे निकल गए। ये सुबह 6:30 बजे का सीन है। ये अच्छा है हमारा, हम सुबह सुबह निकल रहे हैं, वरना रश हो जाता। अभी कितना रश है। हम ऋषिकेश के लिए रवाना हो चुके हैं। हम सीधे सुबह निकले थे, उसके बाद गाड़ी में बैठते ही सो गए, क्योंकि 2 दिन पूरे कुंभ का हमने विचरण किया। पूरे मतलब कुंभ घूमा है अच्छे से, आराम से सो के अब उठे हैं। और अब देखिए रास्ते के सुंदर सुंदर दृश्य। देखिए कुंभ में ना सबने दो अपनी अपनी दृष्टि से देखा है। किसी ने उसको पॉजिटिव देखा है, जो घूम के आए हैं हमारे जैसे देखो, और किसी ने उसको नेगेटिव रूप से देखा है। किसी ने घर में पड़े पड़े नेगेटिव देख लिया है। तो सबके विचार अपने अपने हैं ना, सबके अपने। वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। मतलब आप जैसा देखोगे, नहीं, हाँ, जैसे आप सोचोगे, जैसे आप, हाँ, जैसे आप हमेशा सोचते रहोगे ना, आपकी वो ही नेगेटिविटी आती जाएगी। तो नेगेटिव इस चीज़ों को ना दूर करो लाइफ से, नेगेटिविटी, क्योंकि वो हमारे किसी काम नहीं आएगी, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी नेगेटिविटी। पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिव। ये उनके लिए जो नेगेटिव फैला रहे हैं ज़्यादा। ये हमने प्रवेश किया है लखनऊ में। पहले मैं हाईवे क्या दिखाती, हाईवे पे ना मुझे दिल्ली और ऋषिकेश हाईवे जैसी फीलिंग आ रही थी। अभी भी ऐसे ही आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा सा। अगर हम उतरे हाईवे तो एक से रहते हैं, सेम से ना। यहाँ की शर्मा जी की चाय बड़ी फेमस है। अब पता नहीं वो चाय किधर मिलेगी मार्केट में, कहाँ है। हम लखनऊ में यहाँ के रुके हैं रेस्टोरेंट में, फौजी होटल रेस्टोरेंट में। अभी हम डिनर ही कर लेंगे इस टाइम। डिनर हो गया। डिनर हो गया हमारा, अच्छे से पेट भर के डिनर करके। भूख लगेगी तो खा लेना, रख लेना साथ में। अब भूख लगेगी तो खा लेना, नहीं तो बस डिनर हो जाएगा। रास्ते में ना एक यही ढाबा ठीक सा है, ठीक है, अच्छा खाना है, तो यहीं पर रुक के हमने खाना खाया है। अब रात को तो ड्राइवर भैया चलाएंगे, देखते हैं। अपनी गाड़ी से ही होता है कि रुकते हुए चलो और खाते हुए चलो। अपने घर पहुंच के और अपनी चाय का आनंद लेना कितनी अलग बात है ना।
है ना। कितनी भी चाय पी लो, कितनी स्वाद पी लो, लेकिन घर पहुंच के जो अपने हाथ की चाय का आनंद आता ना, वो कहीं नहीं आता। वो चाय मिस करते हैं। घर पी के अपने घर जाके अपने हाथ की चाय पीनी है। देखो मैं वहाँ गई, कहाँ, प्रयागराज, और जल नहीं लेके आई। दिया के पाप कैसे धुलेंगे? दिया है, दिया है, दिया तेरे ये पता क्यों नहीं गई थी? दिया तूने क्या बोला था? क्यों नहीं गई थी? इसने पता क्या बोला था? ये कह रही थी मैं गई और मुझे चलना पड़ा तो मैं जिंदगी झंड कर दूंगी। कह रही थी मैं जिंदगी झंड कर दूंगी आपकी, है, मैं जीना हराम कर दूंगी। मैं तभी ना, मैं मतलब ऐसे कभी नहीं डरी मैं उस दिन। आपने चैनल पे क्यों बताया? लोग पूछ रहे थे कि आप पहले बोल रही थी कि दिया जा रही, फिर नहीं गई, फिर ऐसे सस्पेंस क्यों दिया? मैंने, वो तो दिल्ली की बात है, दिल्ली अलग जाएंगे हम। दिल्ली आप पहले से बोल रही मार्च में जाना। हाँ बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी। लेकिन ना वो दिल्ली की बात थी, इसको नहीं लेके गई मैं, इसलिए इसने बोला मैं ज़िंदगी झंड कर दूंगी आपकी। और मैं डर गई एकदम से। मैंने कहा ये भगवान, ये ज़िंदगी झंड करेगी, पहले ही वहाँ पे पता नहीं कितना चलना पड़ेगा, और उसके बाद ये ऊपर से ऐसे कर दे। इसने सीधा डायलॉग ही ऐसा मारा। ऋषिकेश आके कितना अच्छा लग रहा है। मेरी ना वो वीडियो पहले आ गई थी तो मैं देख रही थी, एक भैया कह रहे थे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अरे जब हम चल रहे हैं, चलते चलते उसमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी? हम ट्रेन में गए हैं, और ट्रेन की टिकट, अभी मैं सच बताऊं, प्रीति और मेरा हिसाब रहता है ना, वो मुझे 10 दिन बाद हिसाब देती है पूरा। मुझे नहीं पता कितनी ट्रेन की टिकट थी, कितना अभी उसमें लगा। वो बड़े आराम से हो जाएगा हो जाएगा, वो ऐसी करती है। वो 10 दिन बाद जब मैं मांगती हूँ तब जाके वो मुझे हिसाब मिलेगा आके। वो भी आलस में पड़ी रहती है, करती नहीं है। और जब तक उसमें रहता है, अब जाए, अब उसको पीछे पड़ना शुरू करूँगी तब वो मुझे देगी, फिर मुझे हिसाब करेगी, तब जाके हिसाब आएगा मेरे पास, तब मैं बता पाती हूँ। हैं, ट्रेन से हम गए लखनऊ, ठीक है, लखनऊ की ऋषिकेश से हमारी ट्रेन थी। और उसके बाद हमने, उसके भैया जो थे आर्मी में, जिनके कैंप में हम रुके थे, वो आर्मी का कैंप था, और उधर साईं बाबा का पंडाल लगा था। तो उधर क्या कहते हैं, उन्होंने, उसके भैया ने ही बुक करा रखा था वो उनके लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ही टैक्सी बुक करा रखी थी हमारी। अभी हमें टैक्सी का एक्सपेंस भी नहीं पता है कि कितना लगा है, मेरे को नहीं पता, मतलब उनको तो पता होगा। बट जब सब होगा तभी, वहाँ से लखनऊ से टैक्सी करा रखी थी। वो बोल रहे थे कि अबे के बबे ऐसे मांगेंगे, लेकिन यहाँ भी देखो ऐसे एकदम अच्छा लगता है। टैक्सी वाले ने बोला वो मेन हाईवे से जो था, क्योंकि लखनऊ से गए थे तो मेन से लेके गए हैं। और जो लोग ज़्यादातर ना दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, जैसे बसें आ रही हैं, बसों की पार्किंग उन्होंने सिटी के बाहर कर दी है बिल्कुल। ये हमने आते वक्त हम दूसरी तरफ से आए थे, क्योंकि जो बाइक वाले थे उन्होंने अलग रास्ते से हमको छोड़ा था, और वो दूसरी तरफ से आए। मेरे को ना बैठ के समझाना पड़ेगा सारा। इस टाइम में जल कम है, देखो बारिश का मौसम हो रखा है। 2 हाईवे थे, मतलब ना जैसे एक हाईवे से तो हम गए लखनऊ वाले, जो लखनऊ से डायरेक्ट था सीधा। जब आते वक्त बाइक वाले हमें घुमा के लाए, वो जो दूसरा हाईवे जल्दबाजी में क्या बनाया गया था, वो अभी कच्चा था, पूरी तरह से पक्का कच्चे पे कच्ची रोड थी, मिट्टी थी उसके ऊपर। तो वो था, हम उसके पैरेलल में चल रहे थे। हमें वहाँ से वो वाला हाईवे दिखाई दे रहा है जो मेन हाईवे है, दूसरा भी उधर जिस तरफ हम थे वहाँ से दिखाई दे रहा है। जहाँ पे हमें बाइक वाले ने लाके उतारा, वहाँ से वो मेन हाईवे, क्योंकि उनकी ना एक लिमिट है कि इतना 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 जाएंगे। उन्होंने लिए थे हमसे 1600 रुपये 2 जनों के। वहाँ से जो मेन, जहाँ हमें वहाँ से बिल्कुल गेट से निकलने के बाद मिले थे ना, हमारे उसके कैंप के गेट से निकलने के बाद, वहाँ से लेके वहाँ तक 1600 रुपये लगे। 800 रुपये 2 बाइकों के लिए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला वहाँ तक तो इतने में 2 बच्चे और आए थे। उन्होंने फिर जहाँ पे हमारी कैब बुक थी, जो कैब जहाँ पे आनी थी, वहाँ पे वो लेके गए। लेकिन उनमें से बच्चे, जो केशव भैया के पास था, वो तो बच्चा बोला, क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ। उस बच्चे ने ऐसा बोला। ऐसे भी लोग मिल गए देखो हमें। और जो मेरे साथ था वो बच्चा बोला आंटी जो देना दे दो। तो मतलब फिर केशव भैया ने भी और हमने बोला कि आप लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे आप फ्री सेवा करने वाले भी थे, मतलब हमें मिल गए थे, और आप फ्री भी सेवा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं।
तो आपके पेट्रोल डलवाने का काम आएगा, तो हमने उनको पैसे दे दिए थे, वो आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती 100 दो, 200 दो, 500 दो, कुछ भी दे दो। तो वो ऐसे मांग नहीं रहे थे, कह रहे हम फ्री सेवा कर रहे हैं लोगों की, और बहुत सारे लोगों को मिल रहे थे, हमें भी मिले हैं। और उसके बाद हमने जहाँ वहाँ से ना, मेरे को ना एग्जैक्टली जो मेन हाईवे का जहाँ चौराहा था, जहाँ पे पिछली बार जहाँ से हम बनारस गए, मतलब अंदर गए थे प्रयागराज में, वहाँ गाड़ी वाले ने उतारा, उसी वाले चौराहे से थोड़ा सा आगे जाके बाइक वाले ने उतारा, और फिर हमें वो क्या कहते हैं कैब मिली। वो कैब हमारी 15,000 में बुक हुई थी, मतलब थे तो कम। ओला उबर वाले एक चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको। वो बुकिंग ले लेते हैं, और बुकिंग लेने के बाद क्योंकि लंबी ड्राइव होती है ना, तो फिर वो उसको कैंसिल करते हैं, फिर वो अपनी रेट की वो करते हैं। ये चल रहा है वहाँ पे, ओला उबर की मैं बता रही हूँ। और तो हमने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी बस का भी कोई नहीं था, बहुत मारा मारी थी बस में भी, मतलब बहुत था। लेकिन हम तो कैब से गए थे, फिर हम डायरेक्ट गाड़ी से आराम से बीच में उतरते हुए, खाना खाते हुए, गाड़ी से ये रहता है कि आप ना अच्छे से उतर सकते हो और आ जा सकते हो अपना। तो ऐसे ही हम आए और बहुत आनंद लिया। और देखिए इतना बड़ी व्यवस्था है, मैं एक चीज़ बताऊं, बोल रहे हैं दम घुटने से मर रहे हैं, ऐसे हमने खुद देखा था। उससे ना अच्छा है आप पैदल चल लो, आपके पैरों में दर्द होगा कोई बात नहीं, पैदल चलो। लेकिन बस में क्या था कि लोग ना, हम भी सोच रहे थे कि बस में वहाँ तक जाएंगे, लेकिन जब हमने बसों का हाल देखा, खचाखच भरी हैं, और उनके अंदर ना कोई कुछ एक आधे लोग बेहोश भी हो रहे थे। अब आप इतने खचाखच भरे में आप जाओगे तो ये आपकी गलती है ना। हम तो देख के नहीं चढ़े बसों में, मैंने कहा हम तो पैदल ही चलेंगे, हम पैदल चले। पुलिस वालों ने सही डायरेक्शन बताई कि जहाँ पे मेन संगम है आप उसके पास जाइए, वहाँ तक थोड़ा सा, जैसे 1 किलोमीटर पैदल चलो, 2 किलोमीटर पैदल चलो, वहाँ से आपको संगम की तरफ ले जाने वाले बाइकर मिल जाएंगे। ऐसे ना पीछे से नहीं मिलेंगे, वो बीच में छोड़ देंगे। संगम की तरफ ले जाने वाले बाइक 100 रुपये में भी। एक मुझे भाई साहब मिले थे, वो जो मैंने बताया था दूसरे उसमें, उन्होंने बोला कुछ भी दे दो। एक्चुअली जॉब वाले भी हैं जो मतलब पर डे का कमा रहे थे उधर, ठीक है काम कर रहे थे, आपको सुविधा मिल रही है ना। हाँ, हमें पहले ही बता दिया गया था कि 200-250 रुपये से ज़्यादा मत देना, और ऐसा ही हुआ। 100 रुपये करते करते हम वहाँ तक पहुँच गए थे, और बाद में तो आपको सामने गाड़ी आ गई थी। तो पुलिस वालों से डायरेक्शन आप पता करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, वो बता भी देंगे कि आपको बाइकर कहाँ से मिल जाएंगे। वहाँ से आगे, जैसे हमें जाना था 15 नंबर, कुछ हमारा जो कैंप था ना वो 15 नंबर पैंटून के उसके पास था, तो वहाँ से ई रिक्शा चल रही थी, वहाँ तक हम 15 नंबर तक हम बाइक से आए। बाइक वाले ने वो मैंने ना बहुत, मतलब आप सोचो कि 12-24 में था, हाँ 24 से लेके 15 में आए थे। और वो जो एक पैंटून का जो गैप था ना, वो 1-1 1.5 किलोमीटर का था, बहुत लंबा गैप था। तो मैंने पहले 100 रुपये निकाले, तो मुझे देख के स्माइल करने लगा है। फिर मैंने ना उनको एक 170 रुपीज़ दे दिए, 180 रुपीज़ दे दिए। तो बोले ठीक है। और प्रीति और ने भी, पता नहीं किसी ने ज़्यादा दिए किसी ने कम दिए। 15 नंबर तक छोड़ने के बाद ई रिक्शा चल रही थी वहाँ से फिर, हाँ मतलब उस गेट की एंट्री हो गई थी। 15 नंबर और आगे था 2-3 किलोमीटर, उस गेट पे जहाँ पे हमें बाइक ने छोड़ा, उसके बाद ई रिक्शा वहाँ से चल रही थी। तो ऐसे ही लोग ई रिक्शा से गए, और 2 किलोमीटर कुछ रह गया था, हम पैदल चले गए थे। पैदल चले, ई रिक्शा भी मिल रही थी, तो जैसा जिसको लगा वैसे वो जाता जा रहा था। देखिए कई बार ना अब इतनी बड़ी तरह व्यवस्था की गई है, तो उसमें थोड़ा पेशेंस हमें भी, मतलब जो यात्रियों को भी रखना चाहिए। कई हाइपर भी हो रहे थे, पर मैंने देखा पुलिस वालों ने 100% पूरा सहयोग दिया। आप किसी और से बात ना करके, जो कुछ लोकल भी ऐसे मिले थे जो कि उल्टी पुल्टी बात कर रहे थे, आपको बहका रहे थे और आपको पैसे ज़्यादा बता रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने बिल्कुल ठीक ठाक बताया, और बताया कि आप उधर से चले जाओ, उधर आपको बाइक वाले मिलेंगे, और मतलब जिस भी डायरेक्शन में जाना है वहीं से बाइक वाले उधर की ओर दिशा जाने वाले मिलेंगे। क्योंकि ना सभी जो लोकल लोग थे ना, वो अपने अपने एरिया में बाइक चला रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ अलाउड नहीं था। तो ये कहानी है सारी की सारी। बाकी तो जब प्रैक्टिकल होता है, आप जाओगे तभी एक्सपीरियंस होता है। और बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए, जैसे शादी में रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं, ऐसे भी नाराज़ भी हो गए हैं, और मतलब योगी सरकार से उससे। लेकिन योगी जी का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। जिसमें जिसकी बड़ाई होगी वो बड़ाई की जाएगी, ठीक है ना।
माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और सबसे बड़ी बात, आप जब किसी यात्रा पे कोई जा रहा है, सबसे बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, तो आपको पता चल रहा है कि ये इंसान आज यात्रा में निकलेगा, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं ना, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसको कोई नेगेटिव बात मत बोलो, आप उसको बोलिए कि जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो और अपना ध्यान रखो। आप अगर नेगेटिव कमेंट भेजते रहेंगे, आपके प्रति इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि आप इतने पॉजिटिव होने के बाद इतना नेगेटिव बोल रहे हैं। बच्चों को भी हम बोल देते हैं ना, जाओ लेकिन अपना ध्यान रखना, अच्छे से जाना। जब बच्चे नहीं बोलते हैं तो यही पॉजिटिविटी दूसरों में भी देनी है कि आप जाओ और ध्यान रखिए अपना, कुछ गड़बड़ ना हो। ऐसी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो मत ही छोड़िए, प्रॉब्लम को छोड़िए। सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, किसी का बहुत अच्छा रहा है, मैंने बोला ना, किसी का बेकार रहा है, किसी को तो बहुत आनंद आया, हमें बहुत आनंद आया है। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी कोई इतना तो सेंस होना चाहिए कि कोई यात्रा कर रहा है, टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई नहीं मान रहा है तो टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। हम भी बच्चों को बोल देते हैं कि आप जाइए और अपना ध्यान रखिए। कई बार छोटे एज में भी जो है ना, बच्चे भी अच्छी शिक्षा दे जाते हैं बड़ों को भी। तो यही शिक्षा मैं देने जा रही हूँ। जो निकल गए हैं घर से ना सामान लेके, उनको गलत मैसेज मत दो, नेगेटिव वाइब्रेशन मत दो, नेगेटिव वीडियोस मत भेजो, नेगेटिव कमेंट मत करो, ठीक है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि वो आपकी बात मानेगा नहीं और बल्कि चिढ़ेगा उनको देख देख के। तो इसीलिए मत करो, जैसे बच्चे चिढ़ते हैं ना, उसी तरीके चिढ़ेंगे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। कुल मिला के बहुत आनंद आया। हमने स्नान किया, उसके बाद ध्यान किया जाके अपने कैंप में, और सच में कह रही हूँ कि बहुत आनंद आया। सब ग्रुप मिल भी ले, कोलकाता से जो फ्रेंड्स आए थे सभी मिल लिए आपस में। और क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, मैरी मेरे से मिल के गई है, मतलब एक बार मिल के गई थी, मैंने नहीं लिया था चैनल पे। और बाद में जो सब आए हैं सब मिल के गए। धीरे धीरे ये जो ग्रुप है ना, अब दिखता रहेगा आपको। और पता है, जो छुपाने की बात होती है ना, कि इसीलिए कहते हैं नज़र लगती है, इसीलिए लोग छुपा के जाते हैं, सारे काम छुपा के करते हैं। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए? जो जा रहा है उसको जाने दो, बड़े बनो अच्छे से। जो जा रहा है आपको बता के जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर छुपा के जाएंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अपना ध्यान जरूर रखिए। मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं है, मेरे घर में किसी को पता ही नहीं। मेरी वो वीडियो देखने के बाद, अरे तू वहाँ पहुँच गई? हाँ भाई पहुँच गए। जाने के बाद पता चली है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अपना ध्यान जरूर रखिए। और किसी को भी, कोई शुभ यात्रा के लिए निकल रहा है तो कोई भी उल्टी सीधी बात ना करें। सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं, सबकी अपनी सोच अलग है। अच्छी सोच रखने के बाद भी कई बार जिसकी, वो कहते हैं ना, जिसकी जो जिसके साथ होना होता है वो कहीं भी हो जाता है। कुछ भी सोते सोते आदमियों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, पंखे गिर जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं, ये तो फिर महाकुंभ था। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जल भरना भूल गई थी। एक मैसेज और देना था मेरे को, मैं भूल गई वो मैसेज। पता है, वहाँ पे ना लोग चढ़ा रहे थे, माँ को अर्पण कर रहे थे ना सब कुछ। तो हमने तो नहीं किया ना, मैं लेके गई, क्योंकि माँ यहाँ पे भी थी। और वैसे भी पता क्या, वो फेंक रहे थे, वो डस्टबिन में वो जा रहा था। आप वहाँ टच करा के ऐसी चीज़ लेके जाओ जो किसी के काम आ सके, ठीक है ना। अच्छे से कुछ लेके जाओ, ऐसी चीज़ जो किसी काम आ सके। और वहीं पे ही बहुत सारे लोग होते हैं खाने पीने के, कपड़े पहनने के, जो उनको दे दो। मैं नहीं लेके गई वहाँ, मैं नहीं लेके गए थे, मैं तो यहीं पे ही टच कराती हूँ। मतलब जो भी कुछ अपना होता है नहीं दिखाते, आज तक नहीं भी दिखाया है और दिखाना भी नहीं चाहिए। पर एक जनरली एक बात कह रहे थे कि वहाँ लोग ना ऐसे उछाल के फेंक रहे थे। और आपने देखा है कि सफाई भी पूरी जोर पे थी, नहीं तो इतना गंद हो जाती। जल भी एकदम साफ था, तो सफाई अच्छी चल रही है तभी तो। और इसीलिए नहीं लेके जाना चाहिए, टच कराओ और बाहर निकल के किसी को दे दो, किसी गरीब को दे दो। और ऐसा दो ताकि वो पहन सके, वो खा सके, वो उसको यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि वो फेंक दे फिर डस्टबिन में और वहीं से उठ के दुकान में पहुंच जाए, फिर आपके पास फिर आ जाए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा साफ़ सफाई का, है ना।